तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच हमेशा के लिए प्यार दिखाने के लिए। तो इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 2024 सितंबर इनटेक में आ रहे हैं और वो फाइनली लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए और क्या क्या ऐसे 3 चीज़ें हैं जो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरते ही उनको करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी सक्सेसफुली अपना वीज़ा लगा के यहाँ पे आ चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जब आप यहाँ पे लैंड कर जाओगे लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे, तो सबसे पहले आपको एक अलग ही वाइब मिलेगा। जो लंदन की जो आप लैंड करते रहोगे ऊपर से, जो आप फ्लाइट से अगर आप किस्मत अगर आपकी अच्छी होगी और आपको विंडो सीट मिला होगा, तो आप देख सकोगे कि क्या लंदन का जो व्यू है वो बेहतरीन, वो जो पहला एक्सपीरियंस है वो वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है। तो उसके बाद जब आप वहाँ पे लैंड कर पाओगे, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो आपका चीज़ होगा वो होगा आपका इमिग्रेशन के पास जाके आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका इमिग्रेशन राउंड होगा। तो इमिग्रेशन क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। बहुत लोग इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो इमिग्रेशन में क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, इस वाली पॉइंट में बात। तो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, जब लैंड करने वाली होगी आपकी फ़्लाइट, जो भी फ़्लाइट होगी उससे आप जब लैंड करोगे, सबसे अमेजिंग वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपका होगा। जब अगर आप मान लो कि आपकी रात की फ़्लाइट है, ठीक है, तो जो मेरी रात की फ़्लाइट थी, तो जो मेरा वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, जब मेरी फ़्लाइट लैंड कर रही थी लंदन हीथ्रो पे, तो वो जो लाइटिंग्स थी जो सिटी की, भाई वो एक नंबर एक्सपीरियंस था। वो एक्सपीरियंस मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। अब बात करते हैं कि जब आप लंदन हीथ्रो पे एयरपोर्ट पे लैंड हो जाओगे, तो आपको अपनी क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी, क्या क्या फेस करना पड़ेगा, इमिग्रेशंस में क्या क्या होते हैं, आपका लगेज कहीं भूल ना जाए, उसके लिए क्या करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लंदन पे अगर सेम फ्लाइट में आ रहे होगे, सितंबर के इनिशियल डेज में आ रहे होगे, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी या और कोई यूनिवर्सिटी के बंदे फ़्लाइट में भी मिल जाते हैं। मेरे को तो 2 बंदे मिल गए थे, पर वो दूसरी यूनिवर्सिटी के थे। तो फ़्लाइट में थोड़ी बहुत बात हुई और उसके बाद वो लोग अपने रास्ते चले गए थे और मैं अपने रास्ते चला गया था। बात करते हैं यहाँ पे इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन में देखो क्या होता है, सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जा देते हैं। इसमें आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन मतलब क्या कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जैसे एक नॉर्मल 2 बंदे बात करते हैं, वैसे ही वो आपका एक तरह का इंटरव्यू होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि इमिग्रेशन है तो आपको अलग रूम में ले जाएंगे, आपको एकदम टेबल पे बैठा के आपसे एकदम इंटरोगेट करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता क्या है कि जैसे आप नॉर्मल लाइन में लगे हो, तो आप लाइन में लगे रहोगे और ऐसे 4-5 इमिग्रेशंस के पॉइंट होते हैं। वहाँ पे जाके कोई ना कोई आपका जब नंबर आ जाएगा, तो आप वहाँ पे इमिग्रेशन पॉइंट पे चले जाओगे और आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर कैसे पूछेगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हाय हाउ आर यू, माय नेम इज़ विपुल, ठीक है, मैं अपना मास्टर्स करने आया हूँ। तो ऐसी नॉर्मल वो बातें करते हैं। वो पूछेगा मेरे से कि यहाँ पे क्या करने आया हो। उसको ऑब्वियसली पता है कि भाई मेरा पासपोर्ट और वीज़ा उसके पास है, तो उसको पता है कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ, तो ऑफकोर्स मैं अपना मास्टर्स या बैचलर्स करने आया हूँगा। तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी के हो। तो आई एम गोइंग टू परस्यू माई मास्टर्स इन कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। सिंपल सा आंसर है। जो आपका यूनिवर्सिटी का नाम होगा, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता देना। उसके बाद पूछता है कि आपने कोई एकोमोडेशन बुक कराया है कि नहीं कराया है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि अगर आपने एकोमोडेशन बुक कराया है तो भी ठीक है, और अगर आपने एकोमोडेशन बुक नहीं कराया, अगर आपने एयरबीएनबी में टेम्परेरी एकोमोडेशन कराया तब भी ठीक है, और अगर आप इन दोनों के अलावा आपने कोई भी नहीं करवा रहा और अपने दोस्त के यहाँ रहने वाले हो या अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहने वाले हो, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी बहुत परफेक्ट बात है। तो सिंपली बताना है कि मैं यहाँ पे जाने। अब वो आपसे पूछेगा कि अगर ज़्यादा, देखो नॉर्मल 3-4 क्वेश्चन ही पूछता है। वो आपसे अपना पासपोर्ट मांगेगा, उसमें आपका वीज़ा दिख जाएगा, 2-3 क्वेश्चन होंगे, 2-3 कॉन्वर्जेशन होंगे, बस इतना ही होता है। अगर थोड़ा बहुत उसको डाउट हुआ तो वो आपके मास्टर्स में आपके बैचलर्स की बात कर सकता है, ठीक है। आपका मास्टर्स में कौन कौन से मॉड्यूल्स है उसके बारे में बात कर सकता है, पर इससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा, मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मैक्सिमम 5 से 6 मिनट का आपका इमिग्रेशन का इंटरव्यू होता है। इमिग्रेशन के निकलते ही बाद जो आपको एटमॉस्फेयर समझ में आने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई मैं रियली इतने महीनों 1 साल के
परिश्रम के बाद फाइनली मैं लंदन हीथ्रो पे लैंड कर चुका हूँ, मैं यूके पे आ चुका हूँ। तो इसके बाद आपकी कहानी ख़त्म नहीं होती, यहीं से असली आपकी लाइफ की स्ट्रॉन्ग जो आप इतने सपने लेके आते हो हार्ड वर्किंग का, वो यहाँ पे शुरू होता है। ठीक है, याद रखना ये एक बिगिनिंग होती है। तो जब आप इमिग्रेशन पार कर जाओगे, आपके पे थप्पा लग जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा सक्सेसफुली अब यहाँ पे लंदन हीथ्रो पे आ चुका है, और वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको स्माइल करके बोलेगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद जो आप देखते हो आपका एनवायरनमेंट, लंदन हीथ्रो का एयरपोर्ट, वो एक अलग ही वन इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है। तो उसको अच्छे से लिव करना, और वहाँ पे बात अगर लोगों से इंटरेक्ट कर सके तो हो सके तो कर लेना। उसके बाद थोड़ा सा गहरी सांस लेना, अच्छे से सांस लेना, और उसके बाद डिसाइड करना। ठीक है, अपना जो सिम लगा लेना। ठीक है, सिम लगाने का सबसे बेस्ट मैंने बताया है पिछले वीडियोस में कि जब आप अपना इंडिया में जब आप VFS में जाते हो तो वहाँ पे लिबारा का सिम होता है, वो पक्का से ले लेना। अगर जिनका अभी भी वीज़ा नहीं लगा है और वीज़ा का अपॉइंटमेंट्स अभी रह चुका है, तो जब आप जाओगे VFS ग्लोबल में तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ का मिलता है। मैंने लिबारा के लिया था, आज के डेट में भी मैं लिबारा का ही चला रहा हूँ, तो आप भी ले सकते हो। यहाँ पे आके चेंज कर देना अगर करना हो तो। अच्छा, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा कि आप अपना सामान कलेक्ट करने जाओगे। ठीक है, अगर आपको कोई ड्रिंक्स पीना हो तो लंदन हीथ्रो पे बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स कैफेटेरिया, वहाँ पे आराम से कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पी सकते हो अपने हिसाब से, और अगर खाना कुछ सेव किए हो तो उसके हिसाब से भी कर सकते हो। अब बात आती है कि यहाँ पे अगर लंदन में हीथ्रो में आ गए, उसके बाद डिपेंड करता है कि आपको जाना कहाँ है, आपको कौन सी सिटी में जाना है। अगर इंग्लैंड में जाना है, मैनचेस्टर में जाना है, आपने कोई स्पेसिफिकली टेम्परेरी अकोमोडेशन बुक करके रखा है लंदन में, तो भी ठीक है। अब यहाँ पे जो एडवाइस देने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंदन हीथ्रो के एयरपोर्ट से टैक्सी बुक मत करना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। अगर 3-4 लोग हो तब ठीक है, 3-4 का ग्रुप आ रहा है तब ठीक है, टैक्सी बुक कर सकते हो। पर अगर आप कहीं वेल्स जा रहे हो, ब्रिस्टल जा रहे हो, मैनचेस्टर जा रहे हो, या और कोई इंग्लैंड के दूसरे पार्ट्स में जा रहे हो, तो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से ही बहुत सारी नेशनल एक्सप्रेस, मेगा बस और फ्लिक्स बस से चलती हैं। ठीक है, ये यहाँ की यहाँ की बसें हैं जो अलग अलग बहुत ही चीप प्राइस में आपको लंदन हीथ्रो से दूसरे सिटीज़ में ले जाती हैं। ठीक है, तो जब आप लंदन हीथ्रो से बाहर निकलोगे, वहाँ पे बहुत सारे आपके मतलब सिक्योरिटीज़ और वॉलंटियर्स वाले रहते हैं, काफ़ी इंडियंस भी रहते हैं, तो आप उनसे इंटरेक्ट करके उनसे पूछ सकते हो, या सिंपली सबसे बेस्ट है गूगल पे नेशनल एक्सप्रेस, फ्लिक्स बस और मेगा बस डालोगे, अपने आप वो साइट खुल जाएगी। और सिंपली आपको करना क्या होगा, अपने सिटी डालो, कहाँ पे डालना है। जैसे कार्डिफ आना है तो कार्डिफ डालो, स्वांजी जाना है स्वांजी डालो, ब्राइटन जाना है ब्राइटन डालो। जहाँ पे भी आपको जाना है, मैनचेस्टर, लिवरपूल, जहाँ पे भी जाना है, आप उस नेशनल एक्सप्रेस, मेगा बस और फ्लिक्स बस में डाल दोगे तो आपको बहुत चीप में आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें होता है क्या है कि आपके पास लगेज के भी चार्जेस करते हैं, पर अगर आप बता दो उनको, स्टूडेंट हो आप, ठीक है, जो ड्राइवर्स भी आपको बोलते हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं रख लो, तो ये चीज़ है। और अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ऐसे काफ़ी अच्छे वीडियोस लेके आते रहूँगा और आपको बताते रहूँगा यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने अपना बस पकड़ लिया। देखो, अगर लंदन हीथ्रो के एयरपोर्ट पर अगर आपको रुकना भी है तो आप रुक सकते हो। ठीक है, बहुत सारे सिटिंग पोजीशंस होते हैं, सिटिंग बेंचेस होते हैं जहाँ पे आप एक रात रुक सकते हो। पर मुझे लगता है कि अगर दोस्त के साथ आ रहे हो तो रुक सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करना है। अगर आपको स्टे करना है स्टे करो एयरपोर्ट पे, कोई मना नहीं करेगा। और अगर आपको चले जाना है वहाँ से तो चले जा सकते हो जहाँ भी आपका डेस्टिनेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप आ गए अपने अकोमोडेशन में। सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि अगर आपने अकोमोडेशन बुक नहीं कराया तो अकोमोडेशन बुक करा लेना। ठीक है, अगर एयरबीएनबी का भी आपको टेम्परेरी अकोमोडेशन मिल रहा है तो बुक करा लेना। मैं जिनके लिए बोल रहा हूँ जिनका यहाँ पे यूके में कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई किसी को जानता नहीं, और आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं यूके में जाके अकोमोडेशन बुक कराऊंगा, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। प्लीज़ ऐसा मत करना। यहाँ पे आपको कहीं भी कोई भी हेल्प नहीं करता है भाई, ये यहाँ की रियलिटी है। ठीक है, कोई भी हेल्प नहीं करता है, कोई भी अपने घर में 1 या 2 दिन रख लेगा, उससे ज़्यादा नहीं रखेगा।
तो अगर आपका कोई फ्रेंड है तो ठीक है, कोई रिलेटिव्स है तब ठीक है, नहीं तो अकोमोडेशन बुक करा के आना। बात करते हैं, ठीक है। और मैं जितने भी मैंने यूट्यूब वीडियो बनाए हैं, ठीक है, अपने पिछले वीडियोस बनाए हैं, उसमें सबसे पहले बोला कि अगर आपका जो भी इनटेक है उससे 20 या 25 दिन पहले अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। होता क्या है कि देखो, सितंबर इनटेक आपको समझना होगा, सितंबर इनटेक यूके का सबसे बड़ा इनटेक होता है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ खुली रहती हैं और ये बोला जाता है कि यूके का सबसे बड़ा इनटेक होता है। यूके में और भी इनटेक्स होते हैं, जैसे जनवरी इनटेक होता है, फिर फैब इनटेक भी छोटा सा होता है, फिर एक बीच में अप्रैल इनटेक या मई इनटेक बोलते हैं, पर वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ और बहुत कम कोर्सेज़ के लिए खुली जाती हैं। पर जो ये सितंबर इनटेक होता है यूके का सबसे बड़ा इनटेक माना जाता है। इसमें आपको मैक्सिमम यूके के, चाहे आप स्कॉटलैंड चले जाओ, चाहे आप नॉर्दर्न आयरलैंड चले जाओ, चाहे आप वेल्स आ जाओ, चाहे आप इंग्लैंड चले जाओ, ये हर जगह आपको से स्टूडेंट आएंगे। तो इसमें मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसलिए बोलता हूँ यहाँ पहले आने के लिए कि आपके पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा वो कर लोगे आप, ठीक है। उसके बाद एकोमोडेशन ढूंढ लोगे। ऑफ कोर्स भाई आप अकेले तो आ नहीं रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। इंडिया से ही नहीं आ रहे, पाकिस्तान से आ रहे हैं, नाइजीरिया से आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं और दूसरे कैरेबियन कंट्रीज से भी आते हैं। गोरों के अलावा अगर आप मास्टर्स डिग्री करने यहाँ पे आ रहे हो तो गोरों के अलावा हर कोई आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गोरे बहुत कम यहाँ पे मास्टर्स डिग्री करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पे आ गए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि आपने अपना सिम अपने मोबाइल में लगा दिया, अपने पेरेंट्स को बता दिया हाँ मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट अब बात आती है आपकी 3 चीज़ों की, ठीक है। 3 चीज़ में क्या होगा, सबसे पहले आपको अपना BRP कलेक्ट करना है, ठीक है। BRP कलेक्ट करने के लिए क्या होता है कि देखो, BRP कलेक्ट आप 2 जगहों से कर सकते हो। एक तो अपने यूनिवर्सिटी से कर सकते हो और एक आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से कर सकते हो। ये आपने जब कैश फिल किया होगा, जब अपने अर्ली डेज में जब आप अप्लाई करने वाले थे, अप्लाई कर रहे थे, तो वहाँ पे ऑप्शन मिला होगा कि आपको अपना BRP कहाँ चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी से चाहिए कि आपको पोस्ट ऑफिस से चाहिए। तो जो भी आपने क्राइटेरिया में ऑप्शन में फिल किया होगा उसके हिसाब से आपको अपनी BRP कलेक्ट करना होगा। BRP कलेक्ट कर लिया। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे GP रजिस्टर कराना है। GP रजिस्टर भाई कोई भी नहीं करवाता यहाँ पे, मतलब 100 में से 99 लोग नहीं करवाते, उनको पता ही नहीं होता GP क्या होता है। आपने NHS IHS के लिए आपने 92,000, मैंने तो 92,000 भरा था। अभी रिसेंट कितना भर के आए हो मुझे अभी पता नहीं है, मेरा अपडेट उतना क्लियर नहीं है। तो आप जितना भी भर के आए हो तो इसका फ़ायदा तो उठाओ। तो GP का रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में आप जब जाओगे, जब 1 महीने पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे बैंक अकाउंट्स आपको खुलवाने पड़ेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट्स इसलिए खुलवाने पड़ेंगे कि आप कहीं भी पार्ट टाइम जॉब्स अप्लाई करोगे या कहीं भी आप अपना जॉब करोगे या आपको कोई ट्रांजैक्शन करना होगा या पेमेंट करना होगा, वहाँ उसके लिए आपको यहाँ पे बैंक की ज़रूरत होगी, ठीक है। बैंक की ज़रूरत होगी तो सबसे जो नॉर्मल आप यहाँ पे इनिशियल डेज में जो सारे स्टूडेंट्स और सब लोग करते हैं, मोन्जो और रेवोल्यूट आप खुलवा सकते हो, ठीक है। मैं मोन्जो और रेवोल्यूट का लिंक ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। आप यहाँ से जाके आप कर लेना, रजिस्टर कर लेना और बता देना कि हाँ भाई मैंने रजिस्टर कर लिया। और इसके बाद क्या होगा कि आपके पास अपना बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ कि यूके में पार्ट टाइम जॉब्स कैसे अप्लाई करें, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और पार्ट टाइम जॉब्स आपको कैसे मिलेगी और अपना रेज्यूमे कैसे सेट करें, अपना CV कैसे सेट करें कि हमें ईजिली आते ही सितंबर इनटेक में हमें पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाएगी और हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। क्योंकि सितंबर इनटेक बहुत बड़ा इनटेक होने वाला है, बहुत सारा मास स्टूडेंट्स आने वाला है, ना ही इंडिया से बल्कि सारे पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, श्रीलंका से, नेपाल से, नाइजीरिया से। तो कंपटीशन उसके हिसाब से बढ़ती भी रहती है। पर मैं आपको मोटिवेशन के तौर पे ये देना चाहूँगा कि चाहे कुछ भी हो, आपने डिसीज़न तो ले लिया यहाँ पे आने का, तो ये आपकी स्टोरी है। आप कैसे फ़ाइट करोगे ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो मिस मत करिएगा क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाला हूँ कि यूके में पार्ट टाइम जॉब्स की क्या सिचुएशंस है और कैसे अप्लाई करना है। तब तक के लिए आप अपना केयर करो और ध्यान रखो।